नमस्कार साथियों, फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत। राजस्थान रीट एग्ज़ाम जो 27 फरवरी को आयोजित होने वाली है, जिसमें साथियों आप लेवल 1 से हो या लेवल 2 से, किसी भी लेवल से हो साथियों, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये सारे क्वेश्चन पिछली बार एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं साथियों। ये 2001 से लगाकर 2025 तक, अभी 25 चल रही है, 25 तक अभी तक जो भी फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, रीट, सीटेट जो भी एग्जाम हुए हैं और उसमें जो शिक्षण विधियों के क्वेश्चन पूछे हुए हैं साथियों, टॉप क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, चाहे आप कौन सा भी एग्जाम दे दो। वही क्वेश्चन जो 2001 से लगाकर 2025 तक जो पूछे गए क्वेश्चन हैं, वही क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो साथियों शुरू से लास्ट तक आपको वीडियो पूरा देखना है भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखते ही समझ जाओगे, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से। और यही क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, 100% कह सकता हूं, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी 27 फरवरी को जो आयोजित होगी, यही क्वेश्चन पूछेंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। लेकिन वीडियो को क्या करना है, पूरा देखना है। और चैनल पर नए तो छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। और वीडियो अच्छा लगे, लास्ट में वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर देना, ठीक है साथियों। यहां देख सकते हो कि टॉप पहला क्वेश्चन है कि चित्र पहचानना, परिभाषा आदि पहचानना, याद करना आदि व्यवहार का परिवर्तन किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है। वेरी टॉप क्वेश्चन है साथियों। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके छप गया एग्जाम में, ठीक है। ये देख लीजिएगा, चित्र पहचानना, परिभाषा आदि पहचानना, याद करना आदि व्यवहार का परिवर्तन किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है। भैया ज्ञानात्मक है, अवबोधात्मक है, कौशलात्मक है या ज्ञानोपयोगात्मक है। भाई क्या है, जल्दी से मुझे बताइए साथियों। इस वीडियो में कुल 30 क्वेश्चन रहेंगे और आपके कितने सही हो रहे हैं, जल्दी से मुझे ये भी कमेंट्स बॉक्स में बताना कि 30 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, चित्र पहचानना, परिभाषा आदि पहचानना, याद करना आदि व्यवहार का परिवर्तन किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है। भाई ये आता है, यहां देख लीजिएगा, ज्ञानात्मक। कौन सा है भाई, ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। यहां देख लीजिएगा टॉप दूसरा क्वेश्चन, भाई ब्लूम के 3H में सम्मिलित नहीं है। ये क्वेश्चन आपके रीट 2021-22 में जो पात्रता एग्जाम हुआ था साथियों, लेवल 2 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ब्लूम के 3H में सम्मिलित नहीं है। कौन सा नहीं है, ज्ञानात्मक नहीं है, भावात्मक नहीं है, क्रियात्मक नहीं है, मनोगत्यात्मक नहीं है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ब्लूम के 3H में सम्मिलित नहीं है, कौन सा नहीं है, तो साथियों इसका होगा मनोगत्यात्मक, ये नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, शिक्षण कौशलों, भाई शिक्षण कौशलों के विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि है। भाई यहाँ क्या पूछा हुआ है, ध्यान से पढ़ना है। शिक्षण कौशलों के विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि है, भाषा विधि है, सूक्ष्म शिक्षण विधि है, मॉन्टेसरी विधि है या किंडरगार्टन विधि है। वेरी टॉप क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, समझ लीजिएगा, ये छप गया आपके एग्जाम में, ठीक है। शिक्षण कौशलों के विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि है, कौन सी है भाई, शिक्षण कौशलों के विकास की साथियों, ये है सूक्ष्म शिक्षण विधि है। कौन सी है, सूक्ष्म शिक्षण विधि। आंसर भी दिए हुए हैं, टेंशन ले लेना है, ठीक है। सतत मूल्यांकन एक निहितार्थ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है। IMP लगा दो इसके ऊपर, IMP टॉप क्वेश्चन है कि ये लिखा हुआ है, सतत मूल्यांकन एक निहितार्थ है। भाई क्या है, प्रतिदिन परीक्षाएं लेना, हर महीने परीक्षा लेना, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, बच्चों की परीक्षा संबंधी भय को कम करना। क्या है, सतत। क्या पूछा हुआ है, सतत का मतलब है निरंतर मूल्यांकन का अभिप्राय निहितार्थ क्या है भाई, क्या है जल्दी से बताइए। तो इसका है भाई ऑप्शन होगा सी, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए भाई, पद्य शिक्षण का उद्देश्य है नहीं है भाई, पद्य शिक्षण का उद्देश्य है क्या है, पठन सीखना है, रसानुभूति करना है, वाचन सिखाना है, लेखन सिखाना। वेरी टॉप क्वेश्चन, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 में। ये साथियों फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पद्य शिक्षण का उद्देश्य है भाई, क्या है पद्य शिक्षण का उद्देश्य,
पद्य शिक्षण का उद्देश्य है भाई बी, रसानुभूति करना है। ठीक है, आगे देखिए भाई हिंदी भाषा में भाई क्वेश्चन कैसे लग रहे मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। नाइस, वेरी नाइस, गुड, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी जो इच्छा है, जो भी इच्छा है आप लिख सकते हो। हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष जोर देंगे? ध्यान से पढ़ना है, गलत आंसर नहीं देना है। अगर एक भी क्वेश्चन गलत कर दिया तो साथियों आपका 60% नहीं बनेगा, आप 59% बना लोगे। लेकिन एक अंक कम कर दिया, एक क्वेश्चन गलत कर दिया, 59% बन जाएगा, 60% नहीं बनेगा। और 60% नहीं बना तो आप यहीं से रिजेक्ट हो जाओगे। ध्यान रखना, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, ध्यान से आंसर देना है। यहां देख लीजिएगा, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष जोर देंगे? भाई किस पर देंगे? शुद्ध वर्तनी पर, परियोजना कार्य पर, शुद्ध उच्चारण पर, विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग को कुशलता। भाई क्या है? जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन होगा डी, विभिन्न संदर्भ में भाषा को कुशलता। भाई ये होगा। ठीक है, यहां देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है। वेरी वेरी टॉप क्वेश्चन, आईएमपी ठोक दो इसके ऊपर, आईएमपी ठोक दो। ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन 2021 में जो आपकी पात्रता एग्जाम हुई थी रीट लेवल 2 में ये क्वेश्चन साथियों पूछा जा चुका है। पाठ योजना निर्माण का वास्तविक लाभ क्या है? सर्वाधिक लाभ क्या है? नहीं, ध्यान से पढ़ना है। पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है। भाई किसको मिलता है? पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है? विद्यार्थी को मिलता है, शिक्षक को मिलता है, प्रधानाध्यापक को मिलता है, समाज को मिलता है। भाई किसको मिलता है? जल्दी से बताइए। पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है, किसको मिलता है? तो पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है साथियों, किसको मिलता है? शिक्षक को मिलता है। ठीक है, आगे देखिए टॉप क्वेश्चन आने वाले हैं। वीडियो को क्या करना, पूरा ही देखना है। अध्यापक दैनिक पाठ योजनाओं का निर्माण करता है। भाई क्यों करता है? अध्यापक जो है दैनिक पाठ योजना का निर्माण करता है। क्यों? पाठ को समझाने के लिए, पाठ को व्यवस्थित करने के लिए, निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, बालकों में कौशलों के विकास के लिए। वेरी वेरी टॉप क्वेश्चन, ठोक दो, आईएमपी ठोक दो। ये क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लेवल 1 या लेवल 2 किसी भी लेवल में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान रखना, इसका आंसर होगा अध्यापक दैनिक पाठ योजनाओं का सर्वाधिक निर्माण करता है। भाई क्या पूछा हो? ध्यान से पढ़ना है। अध्यापक दैनिक पाठ योजनाओं का निर्माण करता है। क्यों करता है? भाई क्यों करता है? ऑप्शन सी, निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए करता है। किसको? भाई निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अध्यापक दैनिक पाठ योजना का निर्माण करता है। ठीक है, आगे देखिए भाई प्राचीन पाठ योजना के जनक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुरुदेवों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपके एग्जाम में पूछा गया है। समझ लीजिएगा, पूछ लिया है और इस क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करना है, आपको किसी भी तरह से 60% बनाना है। और ये क्वेश्चन अगर गलत कर दिया तो मैं नहीं कह सकता हूं भाई आपका 60% बनेगा। ठीक है, आगे देखिए पाठ योजना, देखो प्राचीन पाठ योजना के जनक कौन है? B.S. ब्लूम है, हर्बर्ट है, किलपैट्रिक है, भाई जॉन डीवी है। जल्दी से बताइए प्राचीन पाठ योजना के जनक कौन है? प्राचीन जो पाठ योजना है उसके जनक कौन है? भाई प्राचीन बी, हर्बर्ट है। ठीक है, हर्बर्ट है। आगे देखिए दैनिक पाठ योजनाओं का निर्माण किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुरुदेवों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठोक दीजिए आईएमपी इंपॉर्टेंट, ठोक दीजिए कि दैनिक पाठ योजनाओं का निर्माण किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? भाई ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपने बता दिया भाई मैं मान जाऊंगा कि आपकी तैयारी बहुत, वाकई में बहुत अच्छी तैयारी है। 60% क्या आप 80% बना लोगे? अगर ये क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो साथियों 60% तो ठीक है, 59% भी नहीं बनेगा, क्योंकि इस साल इतना टफ पेपर आने वाला है, हवा निकल जाएगी, मुंह से निकलेगी, पता नहीं कहां से निकल जाएगी। ध्यान रखना, ऐसा पेपर आएगा, देख लीजिएगा। दैनिक पाठ योजनाओं का निर्माण किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? भाई ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। क्या है? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी, पूर्ण से अंश की ओर। ध्यान रखना, अंश से पूर्ण की ओर मत करना,
पूर्ण से अंश की ओर है। ठीक है, आगे देखिए भाई, काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुरुदेवो मानो या ना मानो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काव्य शिक्षण का उद्देश्य है भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनना, रसानुभूति व भावानुभूति कराना। क्या है भाई, जल्दी से बताइए। नाइस लिख दीजिए कमेंट्स में, नाइस लिख दीजिए, वेरी नाइस क्वेश्चन ऐसे लिख दीजिए, जल्दी से लिख दीजिए। वेरी नाइस क्वेश्चन, नाइस, गुड, नाइस, जो भी है भाई आप लिख दीजिए। काव्य शिक्षण का उद्देश्य है भाई, क्या है? काव्य शिक्षण का उद्देश्य है ऑप्शन डी, रसानुभूति व भावानुभूति कराना। ठीक है, रसानुभूति व भावानुभूति कराना, ध्यान रखना। आगे देखिए गुरुदेवों कि शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुरुदेवों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है किसकी भाई? सूक्ष्म शिक्षण की, दल शिक्षण की, इकाई योजना की, अभिक्रमित अनुदेशन की। किसकी भाई? जल्दी से बताइए, सोचिए, आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर दीजिए। मैं 5, आप कहोगे 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, आपके लिए मैं वेट करता हूं। इसका आंसर मुझे बताइए, जल्दी से बताइए। शिक्षण कौशल के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है, जल्दी से बताइए क्या है? सूक्ष्म शिक्षण, दल शिक्षण, इकाई योजना की, अभिक्रमित अनुदेशन की। क्या है भाई, जल्दी से बताइए इसका आंसर, जल्दी से बताइए। चलो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूं। तो साथियों, शिक्षण कौशल के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है भाई, किसकी की जाती है? ऑप्शन होगा ए, सूक्ष्म शिक्षण की। किसकी भाई? सूक्ष्म शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, आगे देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की गुणात्मक प्रवृत्ति नहीं है? क्या पूछा हुआ है? गुणात्मक प्रवृत्ति नहीं है। IMP ठोक दीजिए, और क्वेश्चन कैसे लग रहे कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की गुणात्मक प्रवृत्ति नहीं है? पूछा हुआ नहीं है। क्या नहीं है भाई, कौन सी नहीं है? साक्षात्कार नहीं है, प्रश्नावली नहीं है, निर्धारण मापनी नहीं है, मौखिक परीक्षा नहीं है। क्या है, जल्दी से बताइए। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की गुणात्मक प्रवृत्ति नहीं है? कौन सी नहीं है? मौखिक परीक्षा। साथियों, ऑप्शन डी होगा, मौखिक परीक्षा नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ योजना में शामिल नहीं है? क्या पूछा हुआ है? नहीं है। किसमें नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पाठ योजना में शामिल नहीं है? विद्यार्थियों का ज्ञान, उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षण का ज्ञान, योजना की दृढ़ता। जल्दी से बताइए, क्या इसका आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा पाठ योजना में शामिल नहीं है? क्या नहीं है, जल्दी से बताइए। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा योजना की दृढ़ता, ये शिक्षण में शामिल नहीं है। ठीक है, आगे देखिए 15वां क्वेश्चन है साथियों। कुल 30 क्वेश्चन होंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। देखो साथियों, आपको 60% बनाने के लिए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपको कितने क्वेश्चन 30 में से, देखो मनोविज्ञान के आपके 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। उसके बाद हिंदी जो प्रथम भाषा में जो भी आपकी सब्जेक्ट हैं, संस्कृत, हिंदी, उसमें 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। सेकेंड संस्कृत में आपके 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। उसके बाद आपके पर्यावरण, गणित में आपके 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। उसके बाद पर्यावरण में आपके कितने होंगे? 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। मैं आपको कहता हूँ 30 में से आपको कितने क्वेश्चन सही करने हैं? 60% बनाने के लिए सभी सब्जेक्ट में, मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट में आपको 23 क्वेश्चन सही करने हैं 60% बनाने के लिए। भाई 23 प्लस करो तो आप बहुत अच्छी बात है, 23 प्लस अगर कर दो तो बहुत अच्छी बात है, आपका 60% बन जाएगा। लेकिन 23 से अगर 22 पर पहुंच गए तो साथियों, मुझे लग रहा कि फिर आगे पता नहीं टफ क्वेश्चन आ सकते हैं हिंदी में। ठीक है, इसलिए मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 22 क्वेश्चन 30 में से आपको करना ही है। 25 करो भाई, बहुत अच्छी बात है, 30 में से 30 करो। ठीक है, लेकिन अच्छे आंसर देना। ठीक है, आगे देखिए, इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक कौन है? भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किलपैट्रिक है, मॉरिसन्स है, ब्लूम है, शिक्षक को माना जाता है। किसको माना जाता है? इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक किसको माना जाता है भाई?
किलपैक्टिक लिखा हुआ है, सॉरी इकाई जो है ना मॉरिसन से, ठीक है, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी यहाँ थोड़ा मिस हो गया, ठीक है, मॉरिसन से, ठीक है। आगे देखिए भाई, शिक्षण में मापन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, क्या पूछा हुआ है, शिक्षण में मापन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। भाई मापन का क्षेत्र सीमित होता है, ये मूल्यांकन प्रक्रिया में मापन साध्य होता है, वेरी गुड। मापन से व्यक्ति के व्यवहार के किसी एक पक्ष का निर्धारण किया जाता है, बिल्कुल। मापन अल्पकालिक प्रक्रिया है, क्या पूछा हुआ है, ध्यान से पढ़ना है। शिक्षण में मापन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, क्या नहीं है, जल्दी से बताइए। तो साथियों, शिक्षण में मापन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो होगा मापन से व्यक्ति के व्यवहार के किसी एक पक्ष का निर्धारण किया जाता है। भाई एक ही पक्ष का किया जाता है क्या, सभी पक्षों का किया जाता है, इसलिए ये क्या होगा, सही नहीं है, ठीक है। आगे देखिए भाई, प्रस्तावना के प्रथम जो 5 प्रश्न हैं जो आधारित होते हैं, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, क्या बोलते हैं इसको, गुड, नाइस, ये बोलते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में समझ लीजिएगा छप गया है, बस आपको क्या करना है, जाके गोला मार देना है, बस गोला मार देना है, बस कुछ नहीं करना है। प्रस्तावना के प्रथम 5 प्रश्न आधारित होते हैं, किस पर आधारित होते हैं, प्रत्यास्मरण पर, प्रत्याभिज्ञान पर, अभिवृत्ति पर, अनुप्रयोग पर, किस पर आधारित होते हैं, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। और क्वेश्चन कैसे लग रही है कमेंट्स ज़रूर करना, ठीक है, कमेंट ज़रूर करना। प्रस्तावना के प्रथम 4-5 प्रश्न जो होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं भाई, इसका करेक्ट आंसर होगा भाई, क्या होगा, प्रत्यास्मरण पर आधारित होता है, क्या, प्रत्यास्मरण पर, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए भाई, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं ना। आगे देखिए, जब मूल्यांकन का प्रयोजन किसी विशिष्ट अधिगम प्रक्रिया में संकल्पना को स्पष्ट करना होता है तो ऐसे मूल्यांकन कहलाता है निरंतर, निर्माणात्मक, संज्ञानात्मक या कौशलात्मक, क्या है भाई, जल्दी से बताइए। जब मूल्यांकन का, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, जब मूल्यांकन का प्रयोजन किसी विशिष्ट अधिगम प्रक्रिया में संकल्पना को स्पष्ट करना होता है तो ऐसा मूल्यांकन कहलाता है, क्या कहलाता है, जल्दी से बताइए। तो ऐसा होता है भाई निर्माणात्मक, क्या होता है, निर्माणात्मक होता है जी। आगे देखिए, एक प्रश्न पत्र केवल ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति करता है तो उसमें मूल्यांकन की कौन सी विकृति है, भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ क्या पूछा हुआ है, विकृति पूछा हुआ। विकृति का मतलब क्या होता है, तो साथियों यहाँ पूछा हुआ है एक प्रश्न पत्र केवल ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति करता है तो उसमें मूल्यांकन की कौन सी विकृति आ जाती है, व्यावहारिकता, व्यापकता, मानकता, विभेदिकता, क्या है भाई, जल्दी से बताइए। देखो यार, विकृति का मतलब क्या होता है, विकृति का मतलब होता है भाई ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है लेकिन आगे जो पक्ष हो रहा है, जैसे क्रियात्मक है, मनोगत्यात्मक नहीं है, क्रियात्मक भावात्मक, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहा है लेकिन क्या ज्ञानात्मक कर रहा है, तो इसमें विकृति आ जाती है। विकृति का मतलब क्या होता है साथियों, उसमें कमी आ जाती है, क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्यापकता बोलते हैं, क्या, व्यापकता बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, उद्देश्य के वर्गीकरण के आधार पर कौन सा गलत है, भाई क्या पूछा हुआ है, वेरी वेरी टॉप क्वेश्चन, गलत सॉरी, उद्देश्य के वर्गीकरण के आधार पर कौन सा गलत है, भाई कौन सा गलत है। B.S. ब्लूम ने संज्ञानात्मक पक्ष दिया है, भाई क्या सही है। आगे देखिए, करतवाल ने भावात्मक पक्ष दिया है, सिम्पसन ने क्रियात्मक उद्देश्य दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या है भाई, क्या होगा, ऑप्शन डी। इनमें से कोई गलत नहीं है, सभी सही है। मतलब ज्ञानात्मक उद्देश्य किसने दिया है, ब्लूम ने दिया है, सही है। भावात्मक किसने दिया भाई, भावात्मक ये दिया क्रैथवाल ने, ये भी सही है। क्रियात्मक किसने दिया, सिम्पसन ने दिया, ये भी सही है। इसका मतलब कोई गलत नहीं है, सभी सही है, ठीक है, सभी सही है साथियों। आगे देखिए, ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। हर्बर्ट की पंचपदी में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा है भाई, प्रस्तावना है, उद्देश्य कथन है, प्रस्तुतिकरण है या प्रयोग है, क्या है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। भाई हर्बर्ट की पंचपदी में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा है, तो इसका है सबसे महत्वपूर्ण क्या है भाई, क्या है, प्रस्तुतिकरण, क्या है, प्रस्तुतिकरण। जल्दी से आगे देखिए, हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य, भाई क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ना है। हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या भाई,
क्या पूछा हुआ है? मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा का ज्ञान देना है, प्रश्न पूछने, अपनी बात कहने का अवसर देना है, मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ कराना है, या व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराना है? क्या है? जल्दी से बताइए। हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साथियों इसका है ऑप्शन ए, भाषा का ज्ञान देना है। क्या है? भाषा का ज्ञान देना है, ध्यान रखना। आगे देखिए, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? वो नहीं है। कौन सा है? नहीं है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, स्पष्टता आत्मविश्वास के साथ अपनी बात करना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, या ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बताना। क्या नहीं है? जल्दी से बताइए। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? वो नहीं है, ये पूछा है। मतलब प्राथमिक स्तर पूछा है। प्राथमिक स्तर में कौन से विद्यालय आते हैं? कक्षा 1 से 5 तक, और उच्च प्राथमिक में कक्षा 6 से 8 तक। तो प्राथमिक स्तर की पूछा है। 1 से 5 तक जो कक्षा होती है ना, उसमें पूछा हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, पूछा नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है? विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ठीक है, स्पष्टता आत्मविश्वास के साथ अपनी बात करना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ध्वनि संकेत और चिन्हों को बताना। क्या है भाई? तो सी, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ये नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, ये नहीं है। आगे देखिए, 24वां क्वेश्चन, सीसीई। भाई सीसीई क्या है? सीसीई है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है सीसी। सीसी का फुल फॉर्म क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। ठीक है, सीसीई में संचयी अभिलेख को किस नाम से जाना जाता है? संचयी अभिलेख। संचयी अभिलेख को किस नाम से जाना जाता है? मूल्यांकन प्रपत्र, नीति, पोर्टफोलियो फाइल, या वार्षिक अभिलेखन। क्या है? क्या बोलते हैं? संचयी अभिलेख। संचयी अभिलेख को क्या कहते हैं? तो संचयी अभिलेख को कहते हैं पोर्टफोलियो फाइल। क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो फाइल कहते हैं। ठीक है, देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुरुदेवों, और ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से टॉप क्वेश्चन है। बस इस पर आपको कर दो IMP, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। भाई जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं स्क्रीनशॉट ले लो आप तुरंत। निर्णय लेना, परामर्श देना आदि व्यवहार का परिवर्तन किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? क्या पूछा हुआ है? एक तो निर्णय लेना है, परामर्श देना है आदि व्यवहार का परिवर्तन किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक, या ज्ञानोपयोग। क्या है? जल्दी से बताइए। तो साथियों, निर्णय लेना, परामर्श देना आदि व्यवहार का परिवर्तन किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? डी। निर्णय लेना, परामर्श देना आदि व्यवहार का परिवर्तन, निर्णय लेना, परामर्श देना आदि व्यवहार का परिवर्तन किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? तो साथियों ये है ज्ञानोपयोगी उद्देश्य। क्या है? ज्ञानोपयोगात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देखिए, पाठ योजना के प्रस्तुतिकरण में बल दिया जाता है, पर किस पर बल दिया जाता है? मूल्यांकन पर, छात्र अध्यापक अधिगम अंतःक्रिया पर, पुनरावृत्ति पर, या इनमें से कोई नहीं। क्या है? जल्दी से बताइए। पाठ योजना के प्रस्तुतिकरण में बल दिया जाता है, किस पर बल दिया जाता है? भाई छात्र और अध्यापक की अंतःक्रिया पर बल दिया जाता है। ठीक है, बल दिया जाता है इस पर। आगे देखिए, सबसे कम प्रभावी शिक्षण स्तर है, भाई कौन सा है सबसे कम? चिंतन स्तर है, बोध स्तर है, स्मृति स्तर है, या इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी टॉप क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कौन सही कर सकता है पता है साथियों? जिनका चयन होता है, जिनका चयन होता है ना, टीचर बन जाते हैं ना, वो इस क्वेश्चन को सही कर देते हैं, क्योंकि उनकी तैयारी बहुत हाई स्तर की होती है। ये तो नॉर्मल है उनके सामने ये क्वेश्चन, और आपके सामने ये क्वेश्चन क्या है? बहुत टफ है। उनके सामने नॉर्मल है, ध्यान रखना। ये सबसे कम प्रभावी शिक्षण स्तर कौन सा है? पर ये साथियों है सी, स्मृति स्तर। सबसे स्मृति स्तर है ना, वो सबसे कम प्रभावी है। ठीक है, आगे देखिए, और क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं जल्दी से मुझे बताइए। शिक्षण कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? शिक्षण को प्रभावी बनाना, शिक्षण विधियों को प्रभावी बनाना। देखो, शिक्षण को प्रभावी बनाना एक अलग बात होती है, शिक्षण विधियों को प्रभावी बनाना एक अलग बात होती है। शिक्षण सहायक सामग्री को प्रभावी बनाना या उपयोग सभी है। क्या है? क्या पूछा हुआ है यहाँ पर? शिक्षण कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपयोग सभी है। क्या है? सभी को प्रभावी बनाना होता है। ठीक है, आगे देखिए, भाई बच्चों के घर की भाषा, भाई बच्चों के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच के संबंध को कठोरता से देखना चाहिए।
अपेक्षित व्यवहार करना चाहिए, उसकी विविधता और लचीलापन के साथ देखना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। क्या है, जल्दी से बताइए। तो साथियों, बच्चों के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच उसकी विविधता एवं लचीलेपन के साथ देखना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। अंतिम क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है, पूरा कोशिश करना है कि ये क्वेश्चन आपका सही पड़ जाए। ठीक है, शिक्षण उद्देश्य व लक्ष्य के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या पूछा हुआ है, शिक्षण उद्देश्य व लक्ष्य के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। लक्ष्य साधन होते हैं, उद्देश्य अल्पकालीन होते हैं, लक्ष्य की प्रकृति दार्शनिक होती है, उद्देश्य का संबंध शिक्षण से होता है। भाई क्या सत्य नहीं है, ये पूछा है, ध्यान रखना। तो क्या नहीं है, तो साथियों ए, लक्ष्य जो है वो साधन होते हैं। और अंतिम क्वेश्चन हमने देख लिया है। और साथियों अब कुछ बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। और वीडियो आपको अच्छा लगा ही होगा, मुझे पता है, तो एक लाइक भी कर देना है। और अपने दोस्तों भाई बहनों को ये वीडियो शेयर कर दो। साथियों, मान लो उनका भी एक क्वेश्चन सही हो जाए तो 60% बन जाए, तो उसका भी भला हो जाए भाई। इसलिए अपने भाई बहनों दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि मान लो उनकी तैयारी अच्छी है, 59% की तैयारी है, ठीक है, 59% की तैयारी होगी और 1% मान लो सही हो गया, तो भाई उसका जीवन दान मिल जाएगा उसको। इसलिए अपने भाई बहनों को ये शेयर कर देना। और साथियों एक बात और है, 27 फरवरी को आपकी जो परीक्षा आयोजित होने वाली है लेवल 1 और लेवल 2 की, हमने शिक्षण विधियों के आज हमने 30 क्वेश्चन देखे हैं। और रोज आज से रोज मतलब 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऐसे ही क्वेश्चन जो आज पढ़े ना, ऐसे ही क्वेश्चन हम रोज देखने वाले हैं शिक्षण विधियों के। और आज हमने 30 क्वेश्चन पढ़े, तो 27 फरवरी, ये तो कौन सी है भाई, 14 जनवरी है ना, 14 जनवरी है। 14 जनवरी की मैंने एक वीडियो बना दी, लास्ट 27 जनवरी तक, मतलब 14 जनवरी से 27 जनवरी तक एक महीना एक दिन में साथियों में 30 क्वेश्चन डालूंगा शिक्षण विधियों के। तो 30 दिन में आप सोच लीजिएगा कितने क्वेश्चन होंगे साथियों, 330 क्वेश्चन, शायद यही है ना, 330 क्या 500 क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा आपको। 27 फरवरी तक तो मैं 500 क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन लाऊंगा। बस उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। और जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलते हैं। और क्वेश्चन कैसे लगे जल्दी से मुझे बताइए, और आपके कितने सही हो रहे हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा। गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे।